जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग माशाल्लाह एज़ यूज़ुअल बड़े ज़बरदस्त लीडर जैसे कि आपको बताता हूँ और आप ख़ुद भी सीखते हैं उनसे और बड़ा अच्छा सिखाते भी हैं वो। तो आज की ट्रेनिंग देने के लिए कल की तरह जैसे कल आपको गाइड किया गया बड़े अच्छे अंदाज से, वैसे ही बल्कि उससे अच्छे तरीके से आज आपको गाइड करेंगे। तो सर नुमान, मैंने आपको होस्ट की कमांड भेजिएगा, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए और ट्रेनिंग का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द मेंबर्स। स्पीकर तो सब खैरियत से होंगे। हमारा फोर्स आई वॉरी लीडर्स हियर। तो सब मेंबर्स क्विकली अपने जो आपके स्क्रीनशॉट्स हैं प्रॉपर्ली सेशन के ग्रुप में प्रोवाइड कर दीजिए करें। जैसे इससे क्या होता है कि आप पे जो बाकी के मेंबर्स जो है ना, जिनको नहीं पता होता कि सेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उनको भी पता चल जाता है कि सेशन को स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट का इंशाल्लाह वेट किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली सबसे पहले आप जो है ना अपनी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें ग्रुप्स में और अपने टीम मेंबर्स को बोलें कि फटाफट सेशन में। आज का सेशन इंशाल्लाह आपको स्किल्स पे दिया जाएगा कि आप मेंबर्स के साथ डीलिंग में कौन कौन सी आपके साथ स्किल्स होनी चाहिए, इनिशियली कौन सी होनी चाहिए और डेप्थ में कौन सी होनी चाहिए और लास्ट में आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो सब अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें। जस्ट 1 मिनट का वेट किया जाएगा यहाँ पे। जी मेंबर्स, तो सेशन को बकायदा यहाँ पे आगाज़ करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्ली सेशन को आगे लेके चलते हैं। उसकी वजह क्या है कि देखें, कोई भी मेंबर है जब उसको पंक्चुअलिटी का नहीं पता होगा, रेगुलरिटी का नहीं पता होगा ना, तो वो सेशन में आने के बाद कुछ सीख नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे कि आप सबको मेंशन किया जाता है प्रॉपर्ली ऊपर सेशन में कि सेशन जो है, सेशन की टाइमिंग जो है वो 10 बजे है। तो 10 बजे की जो टाइमिंग है, इट्स मीन कि आपको ऑन द स्पॉट सेशन में आ जाना चाहिए। और आज वही इंसान आता है, वही पर्सन आता है जिसने कुछ ना कुछ सीखना होता है। ठीक है, तो सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, जो कि आपके लिए आगे आपकी आने वाली लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और आपको पता चलता है कि मैंने इस सिस्टम को और अपने आप को किस तरह से आगे लेके चलना है। ठीक है, तो एक्टिव होकर बैठिएगा सब मेंबर्स यहाँ पे। इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आज आपको स्किल बेस पे, जो कि आपको मेंबर्स डीलिंग में बेसिकली जो स्किल्स चाहिए होती हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने देखा कि जी इस तरह की स्किल जो है बेसिकली बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको वही यहाँ पे प्रॉपर्ली बताऊंगा और आपको मैं सिखाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हो सकती हैं जिनके ऊपर आप एक्ट करके, जिनके ऊपर आप अमल करके एक अच्छा नेटवर्क भी जनरेट कर सकते हो और एक अच्छे मेंबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आज आपने फॉलो करना है, इन चीज़ों को आपने देखना है। तो सब मेंबर्स अपने पास डायरी और पेन ज़रूर रखें। उसकी क्या वजह है कि जब आपके पास डायरी और पेन मौजूद होगा, इट्स मीन कि आपके पास चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक नॉलेज होगा और आपके माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी भी। ठीक है, तो यहाँ पे सब मेंबर्स को मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली अपनी स्क्रीन शेयर करता चलूँ, मैं देखता चलूँ कि यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं वो कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास मेंबर्स एक्टिव हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आज मैं ब्रोशर नहीं बना सका, आज मैं जस्ट डिफाइन करूंगा, आज मैं मेंशन करूंगा, आज मैं नेम लूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो नेम को खुद ही नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब मेंबर माशाल्लाह से बैठे हुए हैं और आज इंशाल्लाह प्रॉपर्ली सेशंस के अबाउट इंशाल्लाह आपको 100% दिया जाएगा कि आपको ऐसी चीज़ें डिलीवर की जाएं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंबर्स को देखना चाहूँगा, मेरे कौन कौन से ऐसे प्यारे मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं और जो चाहते हैं कि जी सर मैं स्किल्स के ऊपर जो आपके कुछ पॉइंट्स होंगे जो मेरे लिए बेनिफिशियल होंगे वो सुनना चाहता हूँ। तो मैं उनका हैंड रेस करवाना चाहता हूँ। कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि एक्टिव बैठे हुए हैं और कहते हैं कि जी सर मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं इन चीज़ों को नोट डाउन करूंगा और इन चीज़ों को आगे जाके मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी लेके जाऊंगा और आगे मैं इनसे रिजल्ट्स भी निकालूंगा। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त मेंबर्स, आप सबका जो यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है ना, आपका रिस्पॉन्स मेरे अंदर एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही पैशन पैदा करता है कि मैं आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पे गाइड करूँ। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से आप मेंबर्स के हैंड रेस करवाऊंगा। वो मेंबर अपना हैंड रेस करेंगे जिनके पास डायरी और पेन मौजूद है, जिनके पास डायरी और पेन मौजूद है अपना हैंड रेस करेंगे ताकि मुझे पता चलना चाहिए कौन कौन से यहाँ पे प्रोफेशनल बंदे बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल मेंबर यहाँ पे कौन कौन बैठे हैं और कितने बैठे हुए हैं। यहाँ पे माशाल्लाह 28 मेंबर हो गए हैं, 30 हो गए हैं, 33 हो गए हैं, यहाँ पे 35 हो गए हैं, बस 37 38
आगे 40 हो गए हैं। बाकी मेंबर जिनके पास डायरी पड़ी हुई है, डायरी और पेन, देखिए आपके पास डायरी और पेन मस्ट है, ये कंपलसरी है। जैसे अगर आप देखते हैं ना, अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, एग्जाम में कोई ऐसा समथिंग कुछ क्वेश्चन होता है तो कहते हैं कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते, सॉर्ट आउट नहीं करते, इट्स मीन कि आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पे डायरी और पेन आपके पास कंपलसरी है। तो बाकी के मेंबर्स जो नीचे बैठे हुए हैं, इनके पास बिल्कुल भी नहीं है कि डायरी और पेन पेंसिल, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्ली यहाँ पे बैठे होते हैं तो आपने उन चीजों को आगे नोट डाउन करके रखना होता है। तो यहाँ पे कुछ मेंबर लास्ट पे हैं, अगर इनके जो अपलाइंस हैं इनको जानते हैं कौन है, तो इनको पर्सनली मैसेज करके इनको बोल दें ताकि इनका माइक जो है ऑन हो जाए और इनको पता चल जाए कि आज की ट्रेनिंग में हमने आपको बताना क्या है और हमने आपके प्रॉपर्ली आपको सिखाना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, फर्स्ट अटेम्प्ट की तरफ, फर्स्ट ऐसे पॉइंट की तरफ कि जो कि हम सब के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो क्या है, वो ये चीज है कि सबसे पहले मैं अक्सर आपको ये बात बोलता हूँ कि अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, अपने आप को इंपॉर्टेंस दें, अपने आप की एक वैल्यू बनाएं, अपने आप का एक रुतबा, एक मुकाम बनाएं। जब आप अपने आप की वैल्यू बनाएंगे ना, अपने आप की एक वैल्यू बनाने के साथ अपने आप की एक मुकाम, एक अलग लेवल अपना बनाएंगे ना, तो यकीन जाने आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी चीजों को करना। वो कैसे, जैसे कि आज का सेशन का जो ब्रोशर बनाया था उसमें लास्ट में मैंने एक चीज मेंशन की थी, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल एंड मेक योर सेल्फ इंक्रीज एंड इंक्रीज योर सेल्फ डे बाय डे। मतलब कि अपने आप को डे बाय डे इंक्रीज भी करें और अपने आप को वैल्यूएबल भी बनाएं। वैल्यूएबल बेसिकली होता क्या है? वैल्यूएबल का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पहचान बनानी है और अपने आप का एक अलग लेवल बनाना है ताकि लोग आपके पास खुद आए, ठीक है, लोग आपके पास खुद आए। कल के सेशन के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो कुछ मेंबर्स वहां पे ये कह रहे थे कि सर जी काम बताएं क्या करना है। ये चीजें तो हमें सारी पता है, ये चीजें तो हमें सारी पता है जो आपने कल बताई हैं कि अपलाइन होता है इस तरह, अपलाइन के साथ आपने ऐसे सलूक करना है, अपलाइन के साथ आपने ऐसे चलना है। चलो जी हमें सारी पता है, हमें काम बताए क्या करना है। तो मैं यहाँ पे वेरी सॉरी उन मेंबर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट को नहीं पहचानेंगे, मेरे लिए मेरा अपलाइन क्या अहमियत रखता है, तो आप कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कौन कौन से जस्ट न्यू मेंबर यहाँ पे हैंड रेज करेंगे, जस्ट न्यू, जो कि न्यू मेंबर है, जिनको कुछ भी नहीं पता सिस्टम में क्या करना है, जिनको कुछ भी नहीं पता, जस्ट वो अपना हैंड रेज करेंगे। तो जिनको कुछ भी नहीं पता कि मेंबर्स के यहाँ पे हमने सिस्टम में क्या करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ पे काफी ज्यादा न्यू मेंबर्स है जो कि हमारे सेशन में आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। तो इनिशियली आप सबका वेलकम है हमारी टीम में, हमारे साथ और इस सेशन में। तो इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आपको आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ न्यू मेंबर्स कि सबसे पहले देखें यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग सेशन आप सबके लिए रखे जाते हैं ना, ये ट्रेनिंग सेशन बेसिकली आपकी प्रोग्रेस के लिए रखे जाते हैं, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस के लिए। और प्रोफेशनली आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है, प्रोफेशनली। आपको ये नहीं है कि वो समथिंग कहते हैं ना कि वो रेलू कट्टे वाला साफ नहीं हमने करना, मतलब कि बस ठीक है धड़ल्ले में आके $5 कमाओ, 10 कमाओ तो साइड पे होते रहो, मेंबर ज्वाइन करवाओ तो साइड पे होते रहो। ऐसे नहीं, हमने आपको प्रोफेशनली डेप्थ में लेके जाना होता है। यहाँ पे हमारी जो भी ट्रेनिंग होती है वो प्रोफेशनली होती है और प्रोफेशनल पे होती है, ठीक है। तो आप सब मेंबर ने चीजों को नोट डाउन करना है, इन चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो कभी भी आप लोग, अक्सर मैं देखता हूँ तो कमेंट सेक्शन में क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में अक्सर मेंबर्स के सवाल आ रहे होते हैं, सर मुझे सारा पता है, ठीक है सर मुझे सारा पता है, वो बताएं काम क्या करना है, काम क्या करना है। तो काम करने से पहले आपको, जिस बंदे ने आपको सिस्टम में ज्वाइन करवाया ना, जिस बंदे की वजह से आप सिस्टम में आए हैं ना, सबसे पहले आपने उसकी करनी है रिस्पेक्ट। सबसे पहले आपने उसकी क्या करनी है? रिस्पेक्ट। उसकी रिस्पेक्ट आपने क्यों करनी है? क्योंकि वही बंदा है, उसी ने आपको सेशन में लेके आना है, उसी ने आपको वो स्टेप बताने हैं जिससे आप कामयाब हो सकते हो, उसी ने आपको बताना है कौन सी चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आपका सबसे मेन और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी यही है कि आपने उस बंदे की रिस्पेक्ट करनी है जो बंदा आपको इस सिस्टम में लेके आता है। चाहे उसकी एक मेंबर की टीम है, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 2 मेंबर 3 मेंबर है उसकी टीम में, कुछ भी है, आपने उसकी सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी है और उसको प्रायोरिटी देनी है। ये मेरी बात याद रख लें। आप अपने की रिस्पेक्ट करेंगे, देन आगे अल्लाह ताला की जात भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा करेगी, ठीक है। तो चलते हैं मेंबर नेक्स्ट अपने प्रॉपर्ली सेशन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ना आज ब्रोशर नहीं बना सका, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ब्रोशर भी बना के आपको मेंशन करूंगा। तो आज सबसे पहले हमारे पास जो, आप कोई भी मेंबर को जब आप गाइड करने के लिए जाते हो ना, किसी भी मेंबर को जब आप गाइड करने के लिए जाते हो, सोशल मीडिया से आता है, आप उसको फिजिकली जाके मिलते हो, फील्ड में जाके मिलते हो, कुछ भी होता है ना, तो
सबसे पहले आपको पास कौन सी स्किल होनी चाहिए? ओपन माइंडेड स्किल। आपके पास आपका माइंड ओपन होना चाहिए। ओपन माइंडेड क्या मतलब? कुछ लोग को माइंड में ये चीज आ रही होगी, ओपन माइंडेड से मतलब ये होगा कि मैं पता नहीं ओपन से मतलब कि मैं पता नहीं कोई वर्गलेट चीजें बयान करूंगा, या मतलब ओपन बातें करूंगा, या मतलब बताऊं स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए या स्टाइलिश चीजें पहननी चाहिए, समथिंग ऐसे नहीं। अक्सर हमारी कम्युनिटी में ये चीज होती है ना कि यार वो फलाने जो है ना डिफेंस में रहने वाले लोग बहुत ओपन माइंडेड है, हम यहाँ पे सोसाइटी में रहने वाले लोग जो है उनकी थिंकिंग और होती है, उनकी और डिफेंस में रहने वालों की थिंकिंग और होती है। बेसिकली यहाँ पे वो वाला स्किल नहीं आपको कह रहा, वो वाली चीज नहीं आपको मैं कह रहा, यहाँ पे आपको ओपन माइंडेड किस लिए कह रहा हूँ कि जब भी आपके पास कोई मेंबर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसके साथ ओपन माइंडेड होकर बात करनी होती है। ओपन माइंडेड कैसे होकर बात करनी होती है? आपने उस पल के लिए आपने ये नहीं सोचना कि आप वहां पे उस बंदे को गाइड करने के लिए बैठे हुए आप कंसल्टेंट है और वो बंदा कस्टमर है। सबसे पहली बात आपने ये खुद को नहीं कहना ठीक है कि आप कंसल्टेंट हैं, ठीक है ना? आप प्रोफेशनली उसको गाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली गाइड करने से मतलब क्या है कि आपने उसके अंदर एक रिलेशन बनाना है उसके साथ। तो रिलेशन तभी बनेगा जब आप उसके साथ ओपन माइंडेड प्रॉपर्ली एक अच्छे तरीके के साथ उसके साथ टॉकिंग करेंगे। आपका माइंड ओपन होगा ना, इट्स मीन कि आपके माइंड में ये चीज नहीं होगी यार मैंने इस बंदे को फटाफट से ज्वाइन करवा लेना है, मैंने इस बंदे को ज्वाइन करवा के $5 कमा लेने हैं, मैंने इस बंदे को ज्वाइन करवा के $10 कमा लेने हैं। आपके माइंड में वो चीज नहीं होगी। आपके माइंड में ये चीज होगी कि यार ये जो बंदा मेरे पास आया है ये जरूरतमंद है, इसको इस काम की नीड है, इसलिए इसने मुझसे पूछा है, और इसलिए मेरी तरफ से ये कोशिश होगी कि मैं इस बंदे को प्रॉपर्ली अच्छे से एक एक चीज बता सकूं, इस बंदे को लेके चल सकूं, ताकि जिस तरह मुझे फायदा हुआ है और इस तरह ही इस बंदे को मैं फायदा दे सकूं। बेसिकली ओपन माइंडेड का मतलब ये होता है कि आपने अपने साथ साथ उस पर्सन का भी सोचना है। अगर आप उसको अच्छे से गाइड करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी गाइडलाइन में थोड़ा सा कोई फर्क पड़ जाता है और आप अपनी गाइडलाइन में कोई ऊंच नीच कर देते हैं, उस बंदे को गलत गाइड कर देते हैं, तो यकीन माने अगर उसके पास एक मौका था, अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया था, वो आपके पास आया था और आपकी गलत गाइडलाइन की वजह से वो बंदा स्किप हो गया था और फोर्सेज का उसके अंदर एक गलत इम्पैक्ट पड़ गया था, तो यकीन माने उस बंदे को उसके ट्रैक से हटाने में जिम्मेदार भी आप हो। उस बंदे को उस ट्रैक से हटाने के जिम्मेदार भी आप होंगे अगर आप उसको गलत गाइड करेंगे और अगर आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने ओपन माइंडेड होना है। फर्स्ट स्किल का आपके पास एक स्टेप है ओपन माइंडेड हो, और उसको हमदर्दी के साथ प्रॉपर्ली आपने उसको ऐसे गाइड करना है कि उसको पता चले कि यार ये बंदा मुझे सुन रहा है, ठीक है, मुझे सुन रहा है। आपने कभी भी अपनी बात नहीं सुनानी उस बंदे को, अपनी बात कभी भी नहीं सुनानी, उस बंदे की सुननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी सुनी है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, ठीक है। जब आप उसको सुनेंगे तो वो बंदा सोचेगा कि यार ये बंदा तो बड़ा जबरदस्त है, चाहे वो आपको सोशल मीडिया से मिले, कहीं से भी मिले, वो आपको ये सोचेगा कि यार ये बंदा तो बड़ा बेनिफिशियल है, बड़ा जबरदस्त है, मैं इसको कुछ भी बात कह रहा हूँ, मेरी बात को बड़े कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा है। कभी भी उसको लेट रिप्लाई ना दें, कभी भी न्यू मेंबर को गाइड करते हुए लेट रिप्लाई ना दें। आपका लेट रिप्लाई आपका बैड इंपैक्ट होता है, ठीक है। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो आपके उसके ऊपर एक अलग ही इंपैक्ट छोड़ देता है अगर आप उसको लेट रिप्लाई देते हैं और आप इसको इग्नोर कर करके इस तरह चीजें करती हैं। सोशल मीडिया से ज्वाइन करवाने वाले बंदे को आपके साथ बहुत ज्यादा रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। अगर आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, जब स्टार्ट में आप उसकी सुनते हैं ना तो एंड पे वो आपकी सुनता है। रिपीट कर रहा हूँ, जब स्टार्ट में आप उसकी सुनते हैं ना तो एंड पे वो आपकी सुनता है। स्टार्ट में क्या कि स्टार्ट में जब आप उसकी सुनेंगे कि जी सर मुझे काम की जरूरत है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉब वाला पर्सन हूँ, मैं जॉबलेस हूँ, मुझे काम की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, आप उसकी सुन रहे हैं। उसके बाद आप उसकी नीड जानते हैं, उसकी नीड को पूरा कर देते हैं। उसके बाद जब लास्ट में वो सेशन अटेंड करके आता है तो वो बंदा आपकी सुनता है। फिर आप उसको कहते हैं ना कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो कहता है जी सर मैं करूंगा। आप उसको कहते हैं ना कि सर आप चार्टर सोर्स से आएंगे, वो कहेगा जी सर मैं आऊंगा। वो किसकी क्या वजह कि आपने उसकी पहले सुनी थी और लास्ट पे अब वो आपकी सुनेगा। उसके माइंड में ये चीज आएगी कि हाँ भाई इसने बंदे ने मुझे स्टार्ट में बड़े अच्छे से गाइड किया था। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपने उसके ऊपर अच्छा डालना है, लास्ट इंप्रेशन वो आपके ऊपर अच्छा डालेगा। किस वजह से कि यार इस बंदे ने स्टार्ट में मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की है, इसलिए इसकी बात को मुझे मानना चाहिए। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप था कि आपको ओपन माइंडेड इस हवाले से होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? सेकंड स्टेप आपके पास होनी चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी का क्या मतलब है? क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपको आपके सिस्टम के अबाउट प्रॉपर्ली सारा कुछ अच्छे से आता हो कि आपका फोर्सेज क्या है, फोर्सेज बना कैसे है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, फोर्सेज के प्रोग्राम्स क्या है, X3 कैसे वर्क करता है, X4 कैसे वर्क करता है, XXX कोड में क्या होता है, नेटवर्क कैसे जनरेट होता है, कौन सी स्किल्स होती हैं, मेंबर डीलिंग की क्या चीज होती है। जब आपको प्रॉपर्ली आपके सिस्टम
के बारे में सारा कुछ क्लियर होगा, आपका माइंड प्रॉपर्ली क्लियर होगा, देन ही आप उस पर्सन को आगे प्रॉपर्ली गाइड कर पाओगे, उसके सवालों के जवाब दे पाओगे, जब आपके माइंड में सारा कुछ क्लियर होगा। अब मेरे माइंड में एक चीज होगी ना कि पता नहीं है डिसेंट्रलाइज क्या होता है, मुझे नहीं पता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, मुझे जब ये नहीं पता होगा तो मैं कभी भी उस बंदे को प्रॉपर्ली अच्छे वे में उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो कौन कौन से मेंबर मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, कौन कौन से मेंबर इस बात से एग्री करते हैं कि जी सर ये क्लैरिटी वाला जो आपने पॉइंट बताया है ये बिल्कुल ठीक है, अपना हैंड रेस करके बताएंगे। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। तो ये देखिए माशाल्लाह एक्टिव मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्लैरिटी, जो जाहिर सी बात है, अब जब आपको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं होगा कि सिस्टम हमारा है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, हमने यहाँ पे नेटवर्क कैसे जनरेट करना होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। वहाँ पे जब आप फंस जाएंगे तो फिर आपके मेंबर को जब सवाल पूछेगा ना, आपको सवाल का जवाब नहीं आने देगा, वो आपसे पूछेगा ना डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, तो आपने कहना है अच्छा सर ये निज़ाम वो होता है कि जिसमें ना ऐसे ना ऐसे ऐसे तो हम मतलब हम काम करते हैं तो हमें पैसे आते हैं, तो बस जब मर्जी हमने काम कर लेना होता है। मतलब अब ये गाइडलाइन, भाई क्या गाइडलाइन, हमारे मेंबर ऐसे करते हैं, अटकते हैं हमारे मेंबर्स। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि हमारे मेंबर्स ऐसे अटकते हैं और ऐसे करते हैं। अच्छा वो सर डिसेंट्रलाइज, एक मेरे पास मेटाफोर्स का बंदा आ गया, मेटाफोर्स का बंदा आके मुझे कहता जी मेटाफोर्स ज्वाइन करो। मैंने कहा भाई मैं क्यों ज्वाइन करूं, कहता जी मेटाफोर्स में बड़ा ये है वो है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई आपने फोर्साज टीम वॉरियर का नाम सुना है? उसने मेरे बात को ना, मेरे मैसेज को ना इग्नोर किया। उसने कहा कि मेटाफोर्स में बड़े पैसे हैं, आप ये करो, मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा डिसेंट्रलाइज होता क्या है? आगे से उसने मुझे कहा कि वो कभी ना बंद होने वाला सिस्टम, ठीक है, कहता कभी ना बंद होने वाला सिस्टम। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा आप मुझे बताओ, दोबारा से मैं पूछा डिसेंट्रलाइज होता क्या है? कहता नहीं कभी ना बंद होने वाला, जो सिस्टम कभी बंद ही नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी इस बात को थोड़ा सा इग्नोर किया और मैंने इसको जवाब दिया। मैंने कहा भाई तुम्हें कितने मंथ हो गए सिस्टम में मेटाफोर्स पे काम करते हुए? कहता मुझे 5 मंथ हो गए। मैंने कहा तुम्हें 5 मंथ में अभी यही नहीं पता चला कि डिसेंट्रलाइज निजाम कहते किसको है? कहता मुझे आप बता दो। अब उसकी गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुझे कहता आप बता दो। वो मुझे डील करने के लिए आया है, वो मुझे डील करने के लिए आया और मुझे मेटाफोर्स की ऑफर करने के लिए आया। उसको डीलिंग ही नहीं आ रही और उल्टा मुझे कह रहा है कि आप बता दो फिर डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जवाब नहीं आया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई, कहता मैंने कहा मैं पूरा फोर्सेज पे काम कर रहा हूँ। उसने मुझे बोला, मैंने कहा आपने 5 मिनट में कितना कमाया? कहता 4.5 लाख मैंने 5 मिनट में कमाया। मैंने उसको अपना एक दिन की अर्निंग का स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, जिस दिन मेरी एक दिन की अर्निंग 1,06,000 रुपए थी। मैंने उसको सेंड कर दिया। मैंने कहा ये देखो शुक्र अल्लाह, फोर्सेज मेरी एक दिन की अर्निंग है ये। तो कहता फोर्सेज ऐसे है, फोर्सेज तो बेस्ट मेटाफोर्स है, फोर्सेज तो बेस्ट मेटाफोर्स है, मेटाफोर्स में इतने प्रोग्राम है, ये है वो है। मैंने उसका कंपैरिजन किया ही नहीं, मैंने कंपैरिजन नहीं किया, उसने कंपैरिजन स्टार्ट किया। फिर मैंने उसको एक सवाल किया, मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई आपने फोर्साज टीम वॉरियर का नाम सुना है? उसने मैसेज देख के इग्नोर किया। कहता मेटाफोर बेस्ट है, फोर्सेज ऐसा नहीं है। मैंने फिर मेंशन किया, मैंने कहा मैंने आपसे पूछा है आपने फोर्साज टीम वॉरियर का नाम सुना है? उसने फिर मेरा मैसेज इग्नोर किया। उसने कहा नहीं, आप ये मेटाफोर्स ये देखो, ये वीडियो देखो, इसमें देखो कितनी इनकम हुई हुई है, इसको आप देखो, इसको आप देखो। मैंने बोला, मैंने तीसरी बार मैंने उसको मेंशन किया, मैंने कहा आपने टीम वॉरियर फोर्सेज टीम वॉरियर का नाम सुना है? उसने कहा, फिर मुझे जवाब दे दिया, कहता जी मैंने सुना है। तो फिर मैंने आगे से उसको क्या जवाब दिया, नोट करिएगा, मैंने उसको क्या जवाब दिया। उसने आगे से जब मुझे बोला ना कि जी मैंने टीम वॉरियर का नाम सुना है, नेक्स्ट स्टेप में उसने मुझे ये कह दिया कि आपने मेटाफोर्स टीम समथिंग, उसने शाइनिंग समथिंग ऐसे बोला था। कहता उसका नाम सुना है? मैंने कहा मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना। मैंने कहा यही फर्क है टीम वॉरियर में और आपके फोर्सा जो और टीम वॉरियर में और मेटाफोर्स में, कि आपने फोर्सा टीम वॉरियर का नाम सुना है और मैंने मेटाफोर्स और आपकी टीम का नाम नहीं सुना। मैंने कहा यहाँ पे बात रहती है खत्म और आपको पता चल जाता है कि फोर्सर की पॉपुलैरिटी क्या है और मेटाफोर्स की पॉपुलैरिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद उस बंदे का मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये गाइडलाइन देखें कि आपके पास जवाब है ना, मैंने उसके साथ बहस नहीं की, कुछ नहीं किया, उसको उसकी बातों से जवाब दिया। तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, स्किल्स होंगी, आपको क्लैरिफिकेशन होगी, तब आपको पता चलेगा। अब उसको डिसेंट्रलाइज का था पता। डिसेंट्रलाइज बेसिकली ऐसा निजाम होता है कि जो कि इंडिपेंडेंट निजाम होता है, आपका खुद का निजाम होता है। आप कहीं भी जाके उसको, जहाँ पे आप होते हो आपका निजाम आपके साथ साथ है, जिसमें कोई एडमिन ओनर मैनेजर कुछ भी नहीं होता। वो टोटली आपका इंडिपेंडेंट खुद का निजाम होता है, उसके ओनर आप खुद होते हैं, उस पर आप किसी के बाउंड नहीं होते, ठीक है। और ये चीज निजाम प्रॉपर्ली आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये क्लैरिटी बेसिकली यह कि जब आपको 100% अपने सिस्टम के बारे में पता होगा ना, कोई
ऐरा गैरा जो होता है ना, वो कहते हैं ना ऐरा गैरा नत्थु गैरा जो है ना, आपको कभी भी सिस्टम के बारे में हिला नहीं पाएगा, आपको कुछ कह नहीं पाएगा, आप पजल नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार इस बंदे ने मुझसे सवाल क्या पूछ लिया। अब वो बंदा सवाल में पजल हो गया था, क्या उसको क्लैरिटी उसके अंदर नहीं थी, उसको अपने सिस्टम के बारे में ही पता ही नहीं था। 5 मंथ हो गए थे, उसको अपने सिस्टम के बारे में ही नहीं था पता कि बेसिकली होता क्या है। अगर उसको क्लैरिटी होती, वो मुझे बड़े अच्छे से गाइड करता, वो मुझे पजल कर देता, वो मुझे प्रॉपर्ली बता देता कि हाँ भाई ये होता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो हमारे मेंबर्स, आपने इन चीजों को देखना है। मैं यहाँ पे दोबारा से हैंड रेज करवाऊंगा किन किन मेंबर को ये क्लियर हुआ है जो एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। क्लैरिटी, बेसिकली क्लैरिटी कहते हैं किसको है? क्लैरिटी बेसिकली इस चीज को कहते हैं कि आपको अपने सिस्टम के अबाउट प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ये बहुत बेस्ट और बहुत बेनिफिशियल स्किल है कि जब आपको अपने सिस्टम के बारे में पता होगा ना प्रॉपर्ली, तो आपको कोई भी बंदा नहीं हिला पाएगा। आपको अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर मेरे मेंबर्स का पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं फोर्स से भाग गया। अब शाहरुख साहब का आपने कल का सेशन देखा होगा, परसों का जो मॉर्निंग सेशन था, लोग कहते थे कि जी जो है फोर्स से भाग गया। अब हमारे मेंबर्स यहाँ पे कुछ अटक जाते हैं, यार फोर्स से भाग गया, अपलाइन को फटाफट से मैसेज करना स्टार्ट करते हैं, सर जी मेरा अकाउंट नहीं ओपन हो रहा, सर जी फोर्स से भाग गया, सर जी वो फला बंदा कह रहा है यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी है, सर जी ये हो गया, सर जी वो हो गया। और अल्लाह के बंदो, इसका मतलब कि आपको फोर्स से ज्वाइन करके अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं और उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। तो इस चीज को फॉलो करें, इस चीज को फॉलो करें कि आपको यही पता नहीं चला। आपको फोर्स आज में रहते हुए, टीम वॉरियर में रहते हुए आपको ये नहीं पता चला कि डिसेंट्रलाइज किसको कहते हैं। और आप वो 2% के यूट्यूबरों की वीडियो सुन के तो आप कह देते हैं कि यहाँ पे आ जाए। यकीन माने, मैं रोजाना ये दुआ करता हूँ, यकीन माने आज मैं आपको बताऊं, मैं रोजाना ये दुआ करता हूँ कि सुबह ना फोर्स का अकाउंट ओपन ना हो। यकीन माने, मैं अक्सर सोचता हूँ कि सुबह फोर्सेज का अकाउंट ओपन ना हो और हमारे मेंबर्स हमारी जान खाएं कि सर जी ओपन नहीं हो रहा। इससे क्या होगा कि हमारे जो हल्के दिल के मेंबर है ना, जो हल्के दिल के मेंबर हैं, जिनका हौसला नहीं है, वो पता चलेगा कि कौन कौन से मेंबर हल्के दिल के हैं कि सर जी ओपन नहीं हो रहा। यकीन माने, पिछले दिन जैसे NFT की प्रॉपर्ली उसकी प्रोग्रेस थी, NFT की थी, उसके बाद लॉटरी सिस्टम था, तो एक दिन के लिए थोड़ा सा प्रॉपर सिस्टम जो था ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, तो वर्किंग बंद थी, ठीक है। तो हमारे मेंबर्स ऐसे ही रहे, सर जी फोर्सेज भाग गया। कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो लगाना शुरू कर दी, फोर्सेज भाग गया, फोर्सेज ये हो गया, फोर्सेज वो हो गया। तो यहाँ पे आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, फोर्सेज को भगाने वाले खुद भाग जाते हैं, फोर्सेज वहीं पे रहता है, ठीक है। फोर्सेज को भगाने वाले खुद भाग जाते हैं, फोर्सेज वहीं पे रहता है। तो ये आपके पास क्लैरिटी है, ये दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी, कि आपको अपने सिस्टम के ऊपर कितना प्राउड है, आपको अपने सिस्टम के बारे में कितनी चीजों का पता है और आप अपने सिस्टम को कितना 100% श्योरिटी के साथ जानते हो, ठीक है। अब मैं सिस्टम को करता हूँ पूरे इश्क के साथ, जो कहते हैं ना इश्क, जो कहते हैं ना इश्क, वो इश्क के साथ करता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इश्क बयान करता हूँ कि बेसिकली फोर्सेज से मेरा इश्क होता क्या है। अब मैं बाइक पे जा रहा हूँ ना, मेरे हाथ में मोबाइल होता है, बाइक पे जा रहा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल होता है कि मेरे मेंबर्स का किसी का मैसेज ना आ जाए, उसको कोई चीज ना गाइड करनी पड़ जाए, कोई फेसबुक से कोई मेंबर ना आ जाए, उसको मैं गाइड ना कर दूं, मेरे अगर मैं लेट हो गया तो उसको मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं उसके बाद इवन सुबह मैं जो प्रॉपर्ली समझ लें कि मैं इवन के ब्रश कर रहा था, ब्रश करते करते भी मैं सुबह 10 बजे का ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, ब्रश करते करते भी मैंने हाइट फ्री लगाई हुई है, तो सामने मैंने स्टैंड के ऊपर मैं मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल रखते हुए तो मैंने प्रॉपर्ली ऐसे आगे पीछे सारा प्रॉपर मेरा सेशन चल रहा है और मैं ब्रश कर रहा हूँ, साथ साथ मैं हैंड फ्री लगा के सेशन को सुन रहा हूँ। तो मैं बताने का मकसद कि पैशन कि किस हद तक, देखिए बाइक पे जाते भी कर रहे हैं, पाँव हाथ में प्रॉपर्ली चलते भी कर रहे हैं, ब्रश करते भी चल रहे हैं, खाना खाते भी मेरे पास मोबाइल पड़ा होता है, अगर तब भी सेशन हो रहा तो मैं सेशन अटेंड कर रहा होता हूँ। उसकी क्या वजह है कि दिस इज कॉल्ड पैशन, और आप पैशन से जब किसी चीज को करते हो ना, तो आपको कामयाब होने से कोई बंदा भी नहीं हो सकता। तो क्लैरिटी आपके पास तब आएगी जब आप प्रॉपर्ली सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डीपली डिफाइन क्यों किया। हम मेरे कल के कमेंट में मेंबर कह रहे थे सर जी काम बताएं क्या करना है, काम बताएं क्या करना है। तो भाई काम आपको मैं बताता हूँ, काम आपने यही करना है कि आपने अपने सिस्टम के बारे में सबसे पहले क्लैरिटी को प्रेफर करना है। आपने सबसे पहले अपने सिस्टम को समझना है। अगर आप सिस्टम को समझ जाएंगे तो आपके लिए करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। किसी चीज को, किसी काम को सीखने से पहले करेंगे ना और बाद में सीखेंगे, पहले करेंगे कभी भी नहीं होगा। फिर हमारे मेंबर्स कहते हैं कि सर जी मुझसे नहीं काम हो रहा, मुझसे नहीं काम हो रहा, मैंने बड़े मेंबर्स को गाइड किया, मुझसे नहीं काम हो रहा। अक्सर मेंबर्स क्या कर देते हैं, खुद गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक आपको खुद क्लैरिटी नहीं होती, आपको खुद एक एक चीज का नॉलेज नहीं होता, आपको खुद चीजों का नहीं पता होता, तो आपको नहीं गाइड करना किसी को भी, ठीक है। जब तक आप खुद किसी को प्रॉपर्ली सिस्टम के बारे में इस काबिल नहीं हो जाते कि मुझे सिस्टम के बारे में प्रॉपर्ली पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेशन में अगर मैं एक बार ये कह दूं ना, अगर इस सेशन में बैठे बैठे मैं एक बार ये कह दूं कि भाई कल से जो बंदा सेशन में आएगा ना, उससे मैं सवाल करूंगा,
उससे मैं सवाल करूंगा और वो सिर्फ कॉन्फिडेंट बंदा यहाँ पे आएगा, सिर्फ कॉन्फिडेंट, जो जिस बंदे को पता है कि मुझे सोर्सेज के बारे में कोई भी सवाल पूछ लिया जाए ना, मैं सर का जवाब दे दूंगा, वो कॉन्फिडेंट बंदा यहाँ पे सेशन में आएगा। बाकी बंदे ऐसे भागेंगे, जैसे वो अक्सर कहते हैं ना कि मतलब प्रॉपरली, वो एक मिसाल थी कि एक ना फौजी थे ना, फौजियों की ट्रेनिंग हो रही थी फौजियों की, तो उसमें ना उनका जो जनरल था ना, जो उनकी ट्रेनिंग ले रहा था, उन्होंने क्या कहा कि जनरल ने कहा कि अभी मतलब समझ लें कि 15-20 बंदे लगा ले उसके ट्रेनिंग पे वहां पे खड़े हुए थे, तो जनरल ने कहा कि अभी आप 20 के दरमियान मैं ना एक एटम बॉम्ब रखूंगा, ठीक है, और जो उस एटम बॉम्ब के फटने का इंतजार करेगा ना, मतलब कि वहां पे मौजूद रहेगा ना, एटम बॉम्ब में समथिंग एक बॉम्ब रख दूंगा, तो जो बंदा उस वहीं पे रहेगा ना, उस बॉम्ब से डरेगा नहीं, उसको जो है ना मैं आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे उसको ले जाऊंगा और उसका टेस्ट जो है पास हो जाएगा। जैसे ही मेंबर्स ने क्या किया, जो जनरल है ना, उन सारे 20 के बंदों के दरमियान में ना एक बम रख दिया। जब उसने बम रखा ना, तो 19 बंदे उतना क्विकली भाग गए, 19 बंदे क्विकली भाग गए, उस बम का नाम सुन के भाग गए कि यार ये फट गया तो हम खुद फट जाएंगे, ये फट गया तो इसने हमें भी फाड़ देना, हम खुद फट जाएंगे प्रॉपर्ली, कहते हैं मतलब कि हम खुद साया हो जाएंगे ना, तो उसे अपने टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। एक बंदा वहां पे मौजूद रह गया, एक बंदा वहां पे मौजूद रह गया, तो जनरल आया उठ के कहता है शाबाश मेरे शेर, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने तो अपना एक जज्बा दिखाया, तुमने तो बड़ा जबरदस्त किस्म का जज्बा दिखाया है कि तुमने, मैंने कहा कि यहाँ पे बॉम्ब रखूंगा तो तुम यहाँ से कामयाब होकर चले जाओगे, तुम यहाँ पे रुकोगे तो काम, मुझे तुम पे प्राउड है कि 19 बंदे भाग गए, तुम नहीं भागे, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी बहादुरी का राज क्या है। उसने जनरल ने उस एक बंदे से पूछा कि सर जी तुम्हारी बहादुरी का राज क्या है। उस बंदे ने आगे से पंजाबी में जवाब दिया कि सर जी बहादुरी बहूदरी का मेरे को कोई भी जवाब नहीं है, जिस टाइम तुसी बंब दा नाम लिता सी ना, मेरा बंब दा नाम सुन के मेरी लत्ता सुन्न हो गया सी, मेरे को भजिया नहीं गया। उसने उसको ये बताया, कहता है कि मेरे को भजिया नहीं गया तो मेरी उधर टांगे सुन्न हो गई थी। वो कहता है वाह वाह, ये देख, कुछ हमारे मेंबर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको पता होता है कि भाई अच्छा अब ये पूछा जाएगा, प्रॉपर्ली आपको कॉन्फिडेंट नहीं ना होता, आपको क्लियर नहीं होता, तो आपने क्लेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट चीज है, बहुत बेस्ट चीज है, ये आपके अंदर स्किल्स होगी, यकीन माने दुनिया का कोई भी बंदा आपके सामने आके बैठ जाएगा ना कि मुझे फोर्सेस के बारे में ये चीज बताओ, आप उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे हाँ भाई पूछो, मुझसे पूछो क्या पूछना है। आज मैं हैदर मुगल साहब को यहाँ पे प्रॉपर्ली अनम्यूट करके माइंड पूछूं ना कि सारी सोर्स बताएं, कौन सी सोर्स कहाँ पे जाएगी, वर्किंग बताएं क्या होगा, एक्स3 से फला किसकी इनकम जाएगी, वो विद इन 1 मिनट ये बंदा मुझे बताएगा। सर जिशान से पूछूंगा विद इन 1 मिनट ये बंदा मुझे बताएगा कि भाई कहाँ पे क्या चीज जाती है। क्या मतलब कि इन्होंने अपनी क्लैरिटी को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, सिस्टम को प्रॉपर्ली जाना हुआ है। तो ये वजह है आपकी कामयाबी की, और ये बहुत बेस्ट स्किल है। मैंने इस सेकंड पॉइंट के ऊपर क्यों इतना ज्यादा जोर दिया, क्योंकि मेरे लिए आपका ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप अगर ये चीज कर लेते हैं तो यकीन माने मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आपको यहाँ से कामयाब होने के लिए कोई भी बंदा, कोई भी इंसान नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये चीज थी क्लैरिटी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आपके पास एक स्टेप ये आता है कि आपने उस बंदे को, आपके पास ना एक इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन क्या स्किल होनी चाहिए कि जब आपको पता है कि आप ओपन माइंडेड भी हैं, सिस्टम के बारे में प्रॉपर क्लियर भी हैं, सारा कुछ, अब आपने उन चीजों को आगे इम्प्लीमेंट भी करना है, आपने उन चीजों को इम्प्लीमेंट की तरफ भी लेके जाना है। आपने मेंबर्स दो पॉइंट थे यहाँ पे मेंबर डीलिंग के, जो मैंने आपको बता दिए। आगे थर्ड स्टेप आ रहा है, वो मेंबर डीलिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट था ओपन माइंडेड, उसके बाद है क्लैरिटी अबाउट सिस्टम, ठीक है ना। ओपन माइंडेड आपके अपने ऊपर आती है, क्लैरिटी अबाउट सिस्टम आपके ऊपर आती है, और ये दोनों थे कस्टमर डीलिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास ऊपर आता है इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स के। इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स बेसिकली होती है कि आपने जो सीखा है ना, उसको आगे इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाना, उसका एक्सपीरियंस करना, उसका प्रैक्टिकल करना है, उसको प्रॉपर्ली आपने लेके चलना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन कर सकते हो। आप अपने अपलाइन को ये कह सकते हो कि सर मुझे देखिए, मैं आपके साथ, आपका अपलाइन जो है ना एज अ कस्टमर आपके साथ बात कर सकता है, आप एज अ कंसल्टेंट उसके साथ बात कर सकते हैं, आप उससे डीलिंग करते हो कि सर ये देखिए मैं आपको डील करता हूँ, आप मुझसे सवाल करें, पूरे सिस्टम के बाद प्रॉपर्ली क्लैरिटी भी हो गई है। देखिए जब आपका अपलाइन आपसे सवाल करेगा ना, तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, आपका अपलाइन बताएगा जी सर मुझे डिटेल प्रोवाइड करें, तो आपने कहना जी सर मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा डिटेल। तो ऐसे आपको कहता है कि जी सर इसमें काम क्या करना होगा, तो आप उसको फिर बताते हो कि इसका काम इसमें क्या करना होगा, उसके आप आगे उसको वॉइस करते हो कि सेशन अटेंड करना होगा, या उसमें प्रॉपर्ली जैसे भी आप उनको गाइड करते हो, प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। उसी वे में जब आप अपने अपलाइन के साथ बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है कि हाँ, क्योंकि उसमें आपको ये होता है कि अगर मैं आप यहाँ पे गलत बोल भी दूंगा ना, तो मेरा अपलाइन मुझे करेक्ट कर देगा, मेरा अपलाइन बोलेगा जी सर आपकी ये गलती थी, आप इसको करेक्ट करें। तो ये होती है इम्प्लीमेंटेशन कि जो चीज आपने सीखी वो आपने आगे अपने अपलाइन की तरफ लेके गए, फिर अपने डाउनलाइन में ये डिलीवर करेगी। ये मैंने सीखा है, ये मैंने आगे लेके जाए हैं। अब यहाँ पे सर हैदर मोर कुछ सीखते हैं ना, सर जिशान को सीखते हैं ना, तो इनकी कोशिश होती है कि हम अपने
आगे प्रॉपर्ली मेंबर्स को दें। सर जवाब किया ना, उनकी कोशिश होती है कि आप प्रॉपर्ली आगे मेंबर्स को दें। तो ये होती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की स्किल्स आपके अंदर तभी आएगी जब आप सबसे पहले ओपन माइंडेड होंगे और सबसे पहले सेकंड स्टेप पे आप अपने सिस्टम के बारे में प्रॉपर्ली क्लियर होंगे, ठीक है। तो देन फोर्थ स्टेप पे आपके पास आती है इम्प्लीमेंटेशन स्किल, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास एक और चीज बचती है वो बेसिकली आता है, अब हमारे मेंबर्स कहेंगे सर वो तो हमारे बस में नहीं होती, वो बिल्कुल भी किसी के बस में नहीं होती, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो क्या? रिजल्ट्स वाली स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। उसकी क्या? आपको मैंने लास्ट पे बताया था, कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप जब एक्सपेक्टेशन किसी बंदे से लगाते हो ना, एक्सपेक्टेशन, तो आपको सबसे पहले वो एक्सपेक्टेशन अपने साथ लगानी है। आपको अपने आप से सवाल पूछना, जब आप किसी मेंबर को प्रॉपर्ली गाइड कर देते हो ना, सेशन तक गाइड कर देते हो, तो आपने अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या आपने अपना 100% दिया? क्या आपने उस मेंबर को गाइड करने के लिए प्रॉपर्ली अपना 100% दे के उसको एक एक चीज गाइड की थी? अगर तो आपके अंदर से आपको जवाब आता है जी आपने 100% दिया था, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर, आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। देखें, मेंबर ने ज्वाइन करना है नहीं करना उसका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जो इंसान के मुकद्दर में, जो इंसान के नसीब में रिज़्क लिखा हुआ है ना, वो इंसान को मिलके ही रहना है। वो चाहे कहाँ भी पड़ा हो, कहीं भी जगह पे हो, इंसान को रिज़्क मिलके ही रहना है। तो लास्ट आपके अंदर रिजल्ट्स की स्किल्स क्या होनी चाहिए कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको जब आप 100% कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स आना होता है ना, वो भी आपको पता चल जाता है कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। उस मेंबर का आपको बिहेवियर भी बता देता है, और रिजल्ट्स आपके अंदर ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि यार मैंने तो प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड किया था, और उस मेंबर ने किस वे में मेरे साथ बात की थी। क्या आप उसको एक 2-2 3-3 लाइन के मैसेज कर रहे हो, आप उसको वॉइस कर रहे हो, क्या मेंबर वो आपको ओके 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 का वर्ड्स बोली जा रहा है? ओके, आप उसको कह रहे हो जी सर मैं आपको गाइड करता हूँ, वो आपको कहता है ओके। जी सर आपने सेशन अटेंड करना है, वो आपको कहता है ओके। जी सर आपने 3 बजे सेशन अटेंड करना है, वो आपको कहता है ओके। आप कहते हो जी सर आपने लेट नहीं होना, वो कहता है ओके। इट्स मीन कि वो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है यार, वो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है जो बंदा ओके कहता है। और मेरी डिक्शनरी में जो बंदा ओके ओके कर रहा होता है ना, वो मुझे जहर लगता है, यकीन माने। जो बंदा ओके ओके कर रहा होता है ना, वो मुझे जहर लगता है। उसकी क्या वजह? यार एक बंदा जब आपको कंसंट्रेशन के साथ प्रॉपर्ली आपको गाइड कर रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आपको इंपॉर्टेंस दे के साथ, आपको प्रेफर करके, आपको अपने सामने रख के, और आपको एक बंदा, एक शख्सियत, एक शख्स समझ के आपको गाइड कर रहा है, एक हम्बल इंसान के तौर पे आपको गाइड कर रहा है, तो आप उसको क्या जवाब दे रहे हो? ओके। ओके बेसिकली होता क्या यार, समझ नहीं आती ओके होता क्या है। तो ऐसे मेंबर प्रॉपर्ली आपका भी टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने कभी भी नहीं इस तरह से होना। जो मेंबर आपसे बात, जी सर मुझे बताएं डिटेल, जी सर मैं डिटेल लेना चाहता हूँ, जी सर मैं एग्री हूँ, जी सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, जी सर सेशन कितने बजे होगा, जी सर इंशाल्लाह मैं सेशन अटेंड करूंगा, जी सर 3 बजे अटेंड करना है, जी सर ठीक है बिल्कुल। आप उसको कहते हैं सर जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले, वो कहता है जी सर मैंने जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद जब लास्ट पे रिजल्ट आपका ये भी होता है, कुछ कहते हैं कि सर जी वो इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं। अब जो बंदा इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग गया है, तो आप उसको रोक तो नहीं सकते, आप उसको रोक तो नहीं सकते ना। अब मुझे भूख लगी है ना, तो पेट मेरा खाली है। अब मैं कहूँ कि मुझे खाना खाने के लिए दें, और मुझे यहाँ पे मुझे खाना खाने के लिए मेरे सामने आके खाना रख दिया जाए, मुझे भूख भी लगी है और खाना भी आगे पड़ा हुआ है, और लेकिन मैं जानबूझ के खाना नहीं खा रहा है। इट्स मीन कि गलती किसकी है? मेरी है। और मैं क्या कर रहा हूँ? ना शुक्री। अब वो बंदा आपके पास आया, उसने कहा जी मुझे डिटेल प्रोवाइड करें, उसने कहा जी मैंने काम करना है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे काम की जरूरत है। अब आपने उसकी जरूरत पूरी कर दी, आपने उसको सेशन अटेंड करवा दिया, आपने उसको सारा प्रोसीजर बता दिया। अब लास्ट पे जब इन्वेस्टमेंट की बारी हुई तो वो भाग गया, तो कोई मसला नहीं है यार, उसको भागने दे, उसको भागने दे। वो अपना नुकसान कर रहा है, आपका नुकसान नहीं है। आपको हजारों मेंबर और मिल जाएंगे। यहाँ पे कभी भी डिमोटिवेट ना हुआ करें। रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते, रिजल्ट्स मेरे हाथ में भी नहीं होते। बस आपको आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने उसको 100% दिया था, मैंने अपनी मेहनत की थी, मैंने प्रॉपर्ली 100% श्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ उस बंदे को गाइड किया था, ठीक है। और अल्लाह ताला की जात भी जानती है कि मैंने उसको अच्छे से गाइड किया था। फिर जब आप उसको 100% एक बंदे को कहते हैं ना, किसी बंदे को सही मशवरा देना भी ना सदका जारिया होता है। किसी बंदे को सही मशवरा भी देना, और सदका जारिया का जो आपको सवाब मिलना होता है ना, वो अल्लाह ताला की पाक जात से मिलना होता है। इंसान ने आपको कोई भी अजर नहीं देना होता, ठीक है। आपने उसको गाइड कर दिया तो फिर अल्लाह ताला के हाँ वो आपका मामला चला गया, अल्लाह ताला ने आपको उसका अजर देना। वो अल्लाह ताला आपको किसी भी जगह पे अजर दे सकते हैं, वो अल्लाह ताला आपको ऐसे भी अजर दे सकते हैं। आप बैठे होते हो, सुबह अकाउंट खोलते $10 आए हुए होते हैं, अल्लाह ताला आपको ऐसे भी अजर दे सकते हैं। उसके बाद आप एक दिन बैठे होते हो, एक मेंबर आपके पास खुद चल के आ जाता है कि सर मुझे
बताया डिटेल प्रोवाइड करें, वो सेशन भी अटेंड करता है, आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, तो अल्लाह ताला आपको उस चीज उस मेहनत का अल्लाह ताला आपको ऐसे विजिट दे देते हैं। एक बैठे बैठाए आपके पास एक मेंबर आ जाता है, आपको दोस्त आ जाता है, भी मुझे बताओ क्या काम है, मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिस्टम को ज्वाइन करना है, तो आप उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिस्टम ज्वाइन करवा देते हो, तो आपका रिजल्ट ये भी निकल आता है। आपकी मेहनत का वो कहते हैं ना, मैं अक्सर वो सोनू शर्मा साहब की सुनता हूँ मोटिवेशन चीजें, वो क्या है, उन्होंने एक अल्फाज कहा, अक्सर मेरे ग्रेड लीडर साहब भी बोलते हैं कि कुदरत जो है ना, कुदरत अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं होने देती, एक जर्रा भी जाया नहीं होने देती। अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, तो यकीन माने आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, आपको उसका अजर कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे मैंने रिपीट किया कि आप अपना अकाउंट खोलते हो, क्या पता आपको $10 आए हो, आपको अजर मिल गया, आपके कुछ कोई मेंबर आ जाता है, जी सर मुझे ज्वाइन करवाया, आपका यार इसको तो मैंने गाइड भी नहीं किया, इसलिए तो आके मेरे पास आके ज्वाइन करो, तो आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो ये रिजल्ट्स होते हैं। तो ये 4 स्किल्स मैंने आपको आज बताई, प्रॉपर्ली बताई, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल काफी हद तक हो सकती हैं, क्योंकि मैंने इन लोगों पे इम्प्लीमेंटेशन की। मेरी कोशिश होती है, मेरा मकसद एक ही होता है, मकसद मेरा एक ही होता है, लेकिन मैं पॉइंट्स अलग लेके आता हूँ, तरीके अलग लेके आता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको डेली बेस पे नॉइस एनालिसिस ही बताता रहूंगा ना, आप लोगों ने कह देना सर जी कल भी नॉइस एनालिसिस बताया था, परसों भी नॉइस एनालिसिस बताया था, आज भी नॉइस एनालिसिस बता रहे हैं, नहीं। तो मेरा मकसद एक ही होता है, लेकिन पॉइंट्स मेरे अलग होते हैं इंटरेस्टिंग चीजों के वाले से, ठीक है। तो मेंबर्स, आई होप कि आप सब मेंबर्स को आज के सेशन में प्रॉपर्ली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में ही माशाल्लाह काफी कुछ पड़ा हुआ है माशाल्लाह मेंबर्स का। तो जबरदस्त, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। देखिए हम आपको चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है ना। जब आप इन चीजों को देखते हो, अल्लाह ताला की पाक ज़ात भी है, जब आपकी मेहनत होती है ना, आप मेहनत कभी भी, अगर आप मेहनत करने वाले हैं ना, तो आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। मैं अक्सर अपने टीम मेंबर्स को भी बोलता हूँ, अपने प्रॉपर्ली हर मेंबर्स को भी बोलता हूँ, चीज़ों को देखें कि आप क्या करते हैं कि जब चीज़ों को देखते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ होती है कि कंटिन्यूसली मेहनत करने वाला बंदा कामयाब होता है। एक मैं लाइन अक्सर बोलता हूँ कि जो बंदा मेहनती है ना, मेहनत करने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता, और कंटिन्यूसली मुतवातर मुसलसल मेहनत करने वाला बंदा कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो माशाल्लाह जबरदस्त, यहाँ पे केक भी आना स्टार्ट हो गया। तो केक से मुराद आया समझ के आज बर्थडे थी मेरी, तो माशाल्लाह काफी मेरे मेंबर्स ने मुझे विश किया, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने ग्रेट अपलाइनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे विश किया जो आज मेरी बर्थडे थी। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, चीज़ों को लेके चले, चीज़ों को प्रॉपर्ली देख के चले, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों से नवाजे। प्रॉपर्ली इन चीज़ों को देख के चलना है, हमने लेके चलना है। हमारा मकसद यही होता है कि हम तो आगे जा रहे हैं, हमारे साथ इंशाल्लाह हमारे मेंबर्स भी आगे जाएं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह एवरीवन। ये तो अब मतलब यहाँ पे अब सारे मतलब यहाँ पे प्रॉपर्ली केक भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आई थिंक अब पीछे 3 मिनट रह गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि 3 मिनट में तो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होती ना, उसके लिए तो फिर हमें गैदरिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए तो हमें एक समय लेके प्रॉपर्ली यहाँ पे एक जगह कोई सेटअप लगाना पड़ेगा जहाँ पे हमारी प्रॉपर्ली एक गैदरिंग होगी। तो उसके लिए आपसे मेरी एक डिमांड है, उसके लिए आपकी मेरी एक डिमांड है कि मेंबर्स मेहनत करना स्टार्ट कर दें, मेहनत करना स्टार्ट कर दें। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाक ज़ात आपको ऐसा नवाजेगी, ऐसा नवाजेगी, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से चीजें निकाल के लेके आते हो। मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी लास्ट 2 मिनट में बता दूं। मैं वो बंदा था जिसको सिस्टम के बारे में पहले 2 महीने में पता ही नहीं था चला सिस्टम होता क्या है, काम कैसे करना है। कोई ज्वाइनिंग नहीं थी, कोई प्रोग्रेस नहीं थी, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं थी, कोई इनकम नहीं थी, कुछ भी नहीं था पहले 2 मंथ में। उसके बाद मैंने कहा यार मैं खुद को इंक्रीज नहीं कर रहा, मैंने खुद को इंक्रीज करना है। तो यकीन माने मैं सेशन लेना स्टार्ट कर दिए, ट्रेनिंग सेशन लेना स्टार्ट कर दिए, और मुझे हर बंदा देखता था कि यार ये नुमान राजपूत जो है हर ट्रेनिंग सेशन में जाके बैठे होते हैं, क्या करते हैं यार ये बंदा। तो इन ट्रेनिंग सेशन से ही मैंने सीखा, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की पाक ज़ात का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि आज इस काबिल हुआ हूं कि उसी ट्रेनिंग सेशन से सीख के आज खुद ट्रेनर हूं और खुद आपको यहाँ पे आके ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी है कि देखें जब मेहनत करते हैं तो मेहनत करने वाला इंसान जरूर कामयाबी की तरफ जाता है। सर जिशान को देख लें, सर हैदर मुगल को देख लें, माशाल्लाह मेहनत है, स्ट्रगल है, टीमों को लीड कर रहे हैं। तो ये टीमों को लीड आपके अंदर भी ये चीजें आनी चाहिए कि मैंने भी टीम को लीड करना है, मैंने भी ट्रेनिंग सेशन देने हैं, मैंने भी टीम को आगे लेके चलना है, मेरा भी नाम होना चाहिए। जब आप एक खुद के अंदर अपनी लीडर की क्वालिटी बनाएंगे ना, लीडर की क्वालिटी, तो यकीन माने आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो जज़ाकल्लाह एवरीवन, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना इतना प्यार दिया, इतनी अप्रिसिएशन दी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह प्रॉपर्ली कल के सेशन में। तो अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।